गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? तो चलिए आज बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यस, आपके क्लास 11 की जो यूनिट नंबर कौन सी है 4, यूनिट नंबर 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लांट फिजियोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जो आपकी बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर था। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आज स्टार्टिंग करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आज का हमारा सेशन है माय डियर स्टूडेंट, इस ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में इस सेशन में हमें क्या क्या स्टडी करनी है पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन क्या है, इसकी डिफिनीशंस क्या है, कहां डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या है। फिर बात करेंगे पैसिव, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स की। फिर बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और फिर हम कंपैरिजन करेंगे जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड है जो आपको प्लांट्स के केस में देखने को मिलते हैं। यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब की बात करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इनका मोस्ट वेलकम है माय डियर स्टूडेंट। यदि आप मेरे लगातार रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले जो लाइव सेशन है उसके अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूं और फिर जो सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करनी है फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे यहाँ पर ऐप का नाम लिखना है DNCMI। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन हो जाएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है, लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। यस, आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, जिससे सारे के सारे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरे दो मोबाइल नंबर हैं 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। तो ये दोनों नंबर भी कॉन्टेक्ट, कोई प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारा YouTube चैनल है, अगर इस समय आप हमारे YouTube चैनल में ही अगर इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो अभी के अभी आपको क्या करना है, हमारे इसी YouTube चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करना है। YouTube चैनल्स अगर आप देखेंगे, यस जरा हम वहां पे पहुंच जाते हैं फाइनली, फिर से स्लाइड रिवाइज कर लेते हैं। यस, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे आप YouTube चैनल्स की ओर बढ़ेंगे, यस ये है हमारा YouTube चैनल DNCMI एजुकेशन। यस, YouTube चैनल का नाम है और पहचानने के लिए मेरी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। और अभी तक 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से नीट के प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी अगर इसी समय अगर आप YouTube चैनल्स पे देख रहे हैं ये चैप्टर्स, तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, कहीं आपसे भूल ना हो जाए, इससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसको भी आपके नोटिफिकेशन पहले से पहले आपको मिलते रहेंगे। तीसरा रास्ता यह है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। यस, इस चैनल के थ्रू भी आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं और सारे नोटिफिकेशन इस माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आप जानते हैं जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का ब्रेन डाइट क्या कहता है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। एलिवेटर आप जानते हैं, मार्च वगैरह में जो सीढ़ियां होती है उसको एलिवेटर बोलते हैं। आप खड़े हो जाइए और ऊपर तक आसानी से आप पहुंच जाएंगे। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर लाइफ में आपकी पोजीशन ये है और इस पोजीशन में पहुंचना है, मतलब डॉक्टर बनना है, तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, स्वयं आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि क्या होगा, गार्जियंस तो आपको क्या अवेलेबल करा दिया, बेस्ट टीचर अवेलेबल करा दिया, बेस्ट इंस्टीट्यूट अवेलेबल करा दिया, लेकिन पढ़ना तो आपको है ना। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई एलिवेटर नहीं है कि जो आपको सक्सेस तक पहुंचा दे। सक्सेस के लिए आपको स्वयं से ही प्रयास करना होगा। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको स्वयं स्टेयर्स पे चढ़ना होगा और एक एक स्टेप पहुंच के, एक एक स्टेप का मतलब क्या है, बायोलॉजी को कंप्लीट करिए, फिजिक्स को कंप्लीट करिए, केमिस्ट्री को कंप्लीट करिए और फाइनली जो आपका डेस्टिनेशन होगा वो नीट की सक्सेस होगी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है और नीट को क्लियर करना है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेशन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स।
तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या स्टडी करनी है, यस व्हाट टू स्टडी, हमें स्टडी क्या क्या करनी है। तो अगर हम सारी जर्नी को अगर देख लेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन में अभी कितने स्टेशंस रह गए हैं। तो जरा उन स्टेशंस के नाम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स क्या है, और इन सब का कंपैरिजन कर लेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्लांट वाटर का रिलेशंस क्या होता है। यस, प्लांट वाटर के रिलेशन में बहुत सारे टर्म्स भी वहां पर होंगे, जैसे हम बात करेंगे इम्बाइबिशन वगैरह की प्रोसेस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे गटेशन क्या है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। इसके बाद हमें बात करना है वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फिर बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट्स की मैकेनिज्म क्या है, कौन से टिश्यू वहां पर हेल्पफुल है और कौन सी मैकेनिज्म वहां पर काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन की, और ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंसेस क्या है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोमेटा, आपको पता है लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म क्या है, इसकी बात करेंगे। और फाइनली जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा, इसमें हम बात करेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस की। इस हाइपोथेसिस के माध्यम से हम समझेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया हुआ है, वो कैसे जहां पर सोर्स मतलब जहां पर बने हैं और कैसे सिंक तक प्रॉपर वो पहुंचेंगे, इन सभी की मैकेनिज्म की बात हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो जितने भी सारे पॉइंट्स थे यहां से लेके यहां तक, इन सारे पॉइंट्स को ही हमें इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में स्टडी करनी है। फाइनल अगर आप नाम यहां पर देखेंगे तो लगभग 8 वो पॉइंट है जिन पॉइंट्स पर हमें इस पूरे चैप्टर्स को फिनिश करना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में जो 3 हेडिंग्स है, पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, फिर हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, फिर हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, और फाइनली इन तीनों का फिर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। तो चलिए कहां से स्टार्टिंग करनी है हमें, डिफ्यूजन की। तो चलिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्लांट में प्रॉपर चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। आप जानते हैं जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, तो प्लांट में आपको पता है ये शुगर बन रहा है। शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज बनता है। किस माध्यम से बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। और फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं प्लांट के द्वारा, वो रॉ मटेरियल्स क्या है, एक तो रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलेगा, ये वाटर से ये वाटर के फॉर्म पे आएगा। ये वाटर कहां से आएगा, ये सॉइल से आएगा। सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। कैसे ऊपर तक पहुंचेगा, जाइलम के माध्यम से पहुंचेगा। तो कैसे ये वाटर ट्रांसपोर्ट होकर यहां तक पहुंचेगा, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे और फाइनली शुगर को बनाएंगे। तो ये सारी मैकेनिज्म में क्या होगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होगा। अब आप देखिए वाटर का मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसी ना किसी वैस्कुलर टिश्यू के माध्यम से ही तो होगा। जाइलम के माध्यम से आपको पता है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और आपको यह भी पता है कि जाइलम का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसकी बात आगे हम बात करेंगे। अभी आपको पता है कि जितना वाटर एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है, अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो 98% वाटर वेपर के फॉर्म पे ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मतलब बेटा यूज कितना होता है, सिर्फ 1 से 2%। 98% वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से तो जा रहा होगा ना। दूसरा, ये जो शुगर मतलब ये जो ग्लूकोज लीव्स के अंदर बनता है, कैसे बनता है, होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर की उपस्थित में प्लस हम क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं, फोटॉन का यूज करते हैं, और फाइनली हम शुगर बना लेते हैं। अभी जब ये शुगर ग्लूकोज पता चला लीफ में बन गई, सपोज दैट ये लीफ है, इस लीफ में बन गई, ये ग्लूकोज यहां पर बन गई, तो कैसे ये ग्लूकोज अन्य पार्ट में प्लांट के पहुंचेगी, क्योंकि ग्लूकोज अभी कन्वर्ट होगी, है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में तो नहीं जाती है। तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगी दूसरे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, और फिर फाइनली किस तरीके से दूसरे पार्ट तक पहुंचेगी, इन सभी मैकेनिज्म को समझना है। मतलब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट एक सेल के अंदर भी हो सकता है, कई सेल्स के बीच में मतलब टिश्यू लेवल पे हो सकता है, और काफी डिस्टेंस के बीच हो सकता है।
तो 3 तरीके का ट्रांसपोर्ट आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा। और जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो कई मैकेनिज्म फोर्सेस इसमें वर्क करते हैं। तो चलिए जरा कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करें यस, और आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है और जब हम शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहां से आती है? वाटर से आती है। तो ये जो ऑक्सीजन जो हम इनटेक कर रहे हैं वो प्लांट के ट्रांसपोर्ट का ही तो एक फल है। अगर प्रॉपर प्लांट वाटर का ट्रांसपोर्ट ना करे, लीफ तक वाटर ना पहुंचे, तो कैसे ग्लूकोज बनेगा? और ग्लूकोज बनेगा नहीं तो फाइनली ऑक्सीजन निकलेगा नहीं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है एक प्लांट के अंदर। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो कुछ भी इस धरती पे नहीं होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो आप देखेंगे यस, और ये भी हम बात करेंगे कि कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट एक प्लांट्स के अंदर होते हैं और ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो इसमें देखिए फिजिकल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल फोर्सेस का मतलब क्या है? प्रेशर। यस, कोई चीज ज्यादा प्रेशर पे है और कहीं पर प्रेशर कम है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चीजें मूव करती हैं। फिजिकल फोर्सेस ही तो है प्रेशर। यस, तो फिजिकल फोर्सेस इज द मेन ड्राइव फोर्सेस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन प्लांट्स ओवर ए रेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर 2 पॉइंट है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और दूसरा बी पॉइंट है, अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो भी चीजें प्लांट्स के अंदर पहुंचती हैं, और अगर दूरी ए और बी की बहुत नजदीक है तो भी ट्रांसपोर्ट होता है। यस, मतलब चाहे ट्रांसलोकेशन हो रहा हो, ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि जब डिस्टेंस ज्यादा है या सेल के अंदर हो रहा हो या टिश्यू लेवल पे हो रहा हो, सेल और सेल्स के बीच में हो रहा हो, तो ये सब के सब क्या है? ट्रांसपोर्ट है। और इन सभी ट्रांसपोर्ट में फिजिकल जो फोर्सेस हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की माइडोसेंट, तो आपको मुख्यतः प्लांट्स के अंदर 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट्स मिलेंगे। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। पहला सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है कि जब सपोज दैट ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ये भरा हुआ है क्या? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म भी मूव कर देगा, साइटोप्लाज्म की भी स्ट्रीमिंग होगी। यस, तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे ये सेल लेवल पे। दूसरा क्या कहता है कि टिश्यू लेवल क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। सेलुलर लेवल तो सेल के अंदर हो रहा है, विद इन ए सेल। लेकिन अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो पता चला एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और इनके बीच में इस तरीके से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भी अभी ये शॉर्ट डिस्टेंस है। तो दूसरा जो ट्रांसपोर्ट का टाइप है माइडोसेंट, वो टिश्यू लेवल पे है। और तीसरी हम बात करेंगे अगर ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस का है, मतलब अगर ट्रांसपोर्ट हम माने रूट से वाटर इस प्लांट के टिप तक पहुंचता है, तो क्या है? डिस्टेंस काफी ज्यादा है। क्योंकि आपने देखा है जिम्नोस्पर्म में कितने लंबे लंबे पेड़ थे, देखा था 300 मीटर से ज्यादा लंबे लंबे पेड़ थे, वहां पर भी तो वाटर प्लांट के टिप तक पहुंच रहा था। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट्स को हम बोल देते हैं माइडोसेंट ट्रांसलोकेशन। क्लियर है बात? अगर सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, तो डिस्टेंस बहुत कम है। सेलुलर लेवल में तो सेल ही के अंदर है, टिश्यू लेवल पे बहुत कम डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ऐसा ट्रांसलोकेशन में कुछ क्या सभी ऐसे ट्रांसलोकेशन में आपके जाइलम एंड फ्लोएम जो कि वैस्कुलर टिश्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा ही ट्रांसलोकेशन होता है। तो अगर हम फाइनली बोले तो आपको प्लांट में 3 तरीके का ट्रांसपोर्ट मिलेगा। एक सेल के अंदर हो रहा है, सेलुलर लेवल, सेल्स के बीच में हो रहा है, टिश्यू लेवल, और जब डिस्टेंस ज्यादा है तो ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है कि 2 पॉइंट है, ए सोर्स बी सिंक, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो 3 तरीके का ट्रांसपोर्ट आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि इस प्रॉपर
ट्रांसपोर्ट में कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, यस, तो आपको पढ़ना होगा ऑस्मोसिस के बारे में, आपको समझना होगा डिफ्यूजन के बारे में, आपको समझना होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, और आपको समझना होगा कि बल्क फ्लो हाइपोथेसिस से भी हम समझेंगे कि कैसे ट्रांसलोकेशन होता है। तो इन सारी मैकेनिज्म की भी बात हमें करना है, तभी हम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। तो इस चार्ट पे हमने फाइनली क्या समझा, पहला हमने समझा कि प्लांट में जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फिजिकल फोर्सेस। सेकंड, कितने तरीका का ट्रांसपोर्ट आपको प्लांट में मिलेगा, 3 तरीका का, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ट्रांसलोकेशन। और तीसरा, इस मैकेनिज्म के लिए क्या प्रोसेसेस हैं, तो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और बल्क फ्लो है। चलिए थोड़ी सी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और डीप तरीके से समझते हैं। अभी आपके सामने एक ये सेल दिख रही है, यस, और सेल में आप देखिए यहां पर साइटोप्लाज्म जो बाहर वाला है, पेरीफेरी रीजन में है, वो किस फॉर्म में है, जेल के फॉर्म में है, यस, और ये आप देखिए स्ट्रीमिंग वाला जो साइटोप्लाज्म है वो सॉल के फॉर्म पे है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि साइटोप्लाज्म देखिए यहां पर भी प्रॉपर तरीके से मूवमेंट्स हो रहा है, यस, देख रहे हैं आप। तो अगर सेल के अंदर मूवमेंट्स हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये सेलुलर लेवल पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर है इस पॉइंट से? चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। यस, अब हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ टर्म्स भी हैं, जरा उनको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि जब भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो पहला पॉइंट ये है कि हमेशा जो प्योर वाटर होगा या कहें हायर वाटर पोटेंशियल वाला वाटर या प्योर वाटर से हमेशा उस वाटर की तरफ जिसमें कुछ मात्रा में सॉल्यूट है, अर्थात वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, लोअर वाटर पोटेंशियल वाला वाटर है, उस तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। मतलब वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट्स होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। मतलब मूवमेंट्स होगा, जैसे सपोज आप मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक थोड़ा सा समझाता हूं आपको। यस, हम मान लेते हैं कि एक ये पॉट है, इसके बीच में हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक, यहां पर हमने वाटर फिल कर दिया, देखो ये वाटर फिल है यहां पे, और इधर वाटर फिल है। अभी क्या है, वाटर का लेवल दोनों तरफ बराबर है। क्लियर है? अब हम क्या करें, अब हम फाइनली क्या करें कि इसमें थोड़े से इसमें हम जो है नमक हमने डाल दिया। अगर नमक डाल दिया तो होगा क्या, अब देखो पहले यहां पर सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल था, ये मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल था, इसमें किसी नमक का मॉलिक्यूल नहीं है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या है, फ्रीली है, वो खूब अच्छी तरीके से मूवमेंट्स कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब वाटर का पोटेंशियल क्या है, बहुत बढ़िया है। यस, तो वाटर का पोटेंशियल सबसे अच्छा कहां होगा, जब वाटर पूरी तरह से प्योर हो, कोई दूसरी चीज उसके साथ मिक्स ना हो। सिंपल सी बात समझिए, मान लो एक कमरा है, यस, और मैं यहां पर अकेला हूं, मैं मान लेता हूं कि हमारे जैसे वाटर्स के मॉलिक्यूल हैं, 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आसानी से इस कमरे में क्या होगा, हम लोग मूवमेंट करते रहेंगे। यस, अब कुछ दूसरे लोग इसमें आ जाएं जो दूसरे नेचर्स के हैं, तो क्या होगा, जब मूवमेंट तो होगा, लेकिन मूवमेंट में संभावना क्या है कि एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे, यस, टकराएंगे आपस में। तो जो मूवमेंट्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, उतना फ्रीली मूवमेंट्स नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, पहले जब प्योर वाटर था तो वाटर का पोटेंशियल क्या था, हायर था, सबसे ज्यादा था, लेकिन जब ये बगल वाले वाटर में हमने साल्ट के मॉलिक्यूल्स मिला दिए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का उतना मूवमेंट तो फ्रीली नहीं हुआ, कम हो गया, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल क्या, कम हो गया। अब अगर हम बोले कि अगर यहां पर बीच में हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लगा देते हैं तो वाटर का मूवमेंट्स ये ए है और ये बी है, तो वाटर का मूवमेंट ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। तो मैंने ऊपर क्या बोला है, हमेशा वाटर मूव करेगा हायर वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब हायर वाटर पोटेंशियल इधर ही तो है, क्योंकि यहां पर कोई साल्ट का मॉलिक्यूल तो है नहीं और यहां पर साल्ट का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हो जाएगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू, और अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू है तो ही तो हम इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला कि वाटर का मूवमेंट हमेशा कहां पर होता है? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्लियर हुई बात? चलिए थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, यस, तो सबसे पहले एक टर्म आता है डिफ्यूजन, और फिर हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल की मैंने आपको समझा दिया। अब देखो डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन कहता है दिस प्रोसेस, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये कहता है कि डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस हायर प्रेशर में एक जगह है और दूसरी जगह प्रेशर कम है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूवमेंट्स होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं ये एक इत्र सेंट, आप जानते हैं ना, शीशी है, यस, चलो हम मान लेते हैं फॉग है ना। अब क्या किया आपने, फॉग को ऐसे तरह से मूव किया, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर का जो केमिकल है बहुत तेजी से बाहर निकलेगा और इस पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉग जो पहले अंदर इसके अंदर सब्सटेंसेस था, बहुत प्रेशर में था, हायर प्रेशर था, और बाहर की तरफ क्या है, प्रेशर कम है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूवमेंट जो है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डाउन हो जाती है क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। एक जगह हाई प्रेशर है, समझिएगा, यहां पर एक हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, तो मूवमेंट्स कहां होगा, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। लेकिन कब तक मूवमेंट्स होगा, जब तक यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, तब तक मूवमेंट्स बना रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट्स, इसे ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ग्रेडियंट है, मतलब जो डिफरेंस है, वो और धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाता है। अभी डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर हाई प्रेशर ज्यादा है, यहां पर लो प्रेशर कम है, तो डिफरेंस ज्यादा है। तो डिफरेंस ज्यादा है, तो अगर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट्स होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। वही मैंने लिखा है कि डाउन ए ग्रेडियंट, मतलब समझ में आया, मतलब डिफरेंस हम कम कर देंगे, मतलब डिफरेंस कम होता है जब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। किसका डिफरेंस कम होगा, फ्री एनर्जी का, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफ्यूजन क्या होता है। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है। मैंने आपको क्या बताया, वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको डिफिनेशन में समझो, तो वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल साई, और आप देख रहे हैं शिव जी का त्रिशूल लग रहा है ना, शिव जी का त्रिशूल, तो साई, और इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड इट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेशर यूनिट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। तो यस, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले तो ये समझिए, वाटर पोटेंशियल को आप किससे डिनोट करते हैं, साई सिंबल से, यस, और जनरली जब वाटर पोटेंशियल को हम लिखते हैं साई डब्ल्यू, इससे हम डिनोट करते हैं। दूसरा, इसकी यूनिट्स क्या है, तो इसकी यूनिट है पास्कल, यस, इसकी यूनिट है पास्कल। तो ये दो पॉइंट्स तो हम लोग ने यहां पर देखे। चलो जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाटर पोटेंशियल के लिए क्या कहता है। वाटर पोटेंशियल तो मैं समझा चुका हूं, आप देखो, बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। कहता है कि वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का है, हम उसे जीरो मानते हैं। क्यों जीरो मानते हैं, जरा ये समझ लो। जैसे हम मान लें कि ये एक बीकर है, यस, और इस बीकर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से फ्रीली मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो मान लो एक मूवमेंट, एक मॉलिक्यूल इधर से इधर गया, तो इधर एक मॉलिक्यूल इधर से इधर आया, एक इधर से नीचे से ऊपर गया, तो दूसरा ऊपर से नीचे आया। तो नेट अगर आप देखो कि जो नेट मूवमेंट्स क्या है, जीरो है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो वाटर का पोटेंशियल है वो क्या है, फाइनली जीरो ही है। भाई अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहा है, तो दूसरा इधर से मूव कर रहा है, तो जो नेट अगर कोई चीज देखे तो जीरो ही तो है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चीज प्लस या माइनस हो रही है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल हम हमेशा जीरो ही कंसीडर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा,
अगर वाटर, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल अगर 0 है, अगर अब हम इसमें कुछ नमक डाल दें, मान लो कोई साल्ट हम डाल देते हैं, मान लो अगर हम साल्ट यहां पर इस तरीके से डाल दें, अगर यहां पर हम साल्ट दें तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, वाटर पोटेंशियल विल बी माइनस। इसका मतलब क्या है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल तो 0 होता है, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है तो उस वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां पर हम लोग ने 2 पॉइंट समझे। पहला, वाटर पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या है, और दूसरा कि प्योर वाटर का हमेशा वाटर पोटेंशियल हम 0 कंसीडर करते हैं। चलो, इस जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक छोटे से और कॉन्सेप्ट पे। यस, अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स में आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं, यस, वो किस तरीके का है, जरा देखो। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि देखो 2 पॉइंट्स होंगे। पहला तो वो पॉइंट होगा जहां से चीजों को चलना होगा या जहां पर चीजें बनी हैं, उसको हम बोलेंगे सोर्स। अब हम मान लेते हैं सोर्स क्या है, एक प्लांट की ये लीफ एक सोर्स है। दूसरा एक पॉइंट होता है सिंक। सिंक हम मान लेते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट्स की जो रूट्स हैं, इन रूट्स की सेल्स तक पहुंचना है। आप देखिए जैसे गाजर है, तो गाजर की पत्तियों में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन वो जो कार्बोहाइड्रेट है फाइनली कहां पहुंचता है, रूट में पहुंचेगा। यस, या हम मान लेते हैं जो भी रूट का मॉडिफिकेशन है वहां पर रूट मान लेते हैं किसी रूट की किसी पार्ट में पहुंचना है। आप गाजर का एग्जांपल मत लीजिए, किसी दूसरी चीज का ले लीजिए, कैरेट का मत लीजिए। हम मान लेते हैं सिंक वाला पॉइंट है जहां पर रूट में इसको पहुंचना है। तो सोर्स हो गई हमारी लीफ और डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया हमारा रूट। अब यहां पर जो चीजें पहुंचेंगी, पहली चीज, अगर दूरी शॉर्ट डिस्टेंस की है, दूसरी अगर दूरी लॉन्ग डिस्टेंस की है, तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो मैकेनिज्म काम करेगी वो मैकेनिज्म काम करेगी डिफ्यूजन। अगर दूरी कम है, अगर सोर्स से सिंक की दूरी कम है, लेकिन यहां सोर्स से जो मैंने बताया सिंक की दूरी ज्यादा है, तो अगर सोर्स से सिंक तक अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लॉन्ग है। और अगर डिस्टेंस कम है तो वो किस प्रोसेस से होगा, वो होगा डिफ्यूजन से। यस, दूसरा अगर सेल के अंदर है तो कैसे होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होगा, जिसको हम बोलेंगे साइक्लोसिस। क्लियर है? अभी जो उसके पहले मैंने आपको दिखाया था, एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रोसेस प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसे हम साइक्लोसिस बोल रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन के लिए क्या जिम्मेदार है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वो वैस्कुलर बंडल हैं जिनके माध्यम से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट्स के अंदर। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन, और अगर सेल्स के अंदर है तो होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। चलिए, अगर हम बात करें माइडोस्टेट, फ्लोएम की और जाइलम की कि ट्रांसपोर्ट कैसा फ्लोएम और जाइलम से होता है, तो अगर हम बात करें किसकी, जाइलम की, तो याद रखिएगा जाइलम से जिन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, पहला है वाटर और दूसरा है मिनरल। जाइलम से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीट में कि क्या जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, तो करेगा वाटर और मिनरल। और याद रखिएगा हमेशा जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब अगर ए से बी पॉइंट पे जाना है तो ए से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है। तो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा, जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लोएम में यही ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब अगर हम बात करें तो सोर्स से अगर ये सिंक की ओर जाता है तो सिंक से सोर्स की ओर भी फ्लोएम के माध्यम से ही आएगा। तो जहां जाइलम में ट्रांसपोर्ट आपका यूनिडायरेक्शनल है माइडोस्टेट, वहीं फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब सोर्स से सिंक भी जा सकता है और सिंक से सोर्स भी आ सकता है, लेकिन जाइलम में ऐसा नहीं है। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ही होगा। अगर वाटर रूट से प्लांट की टिप तक जा रहा है तो रूट से प्लांट की टिप की तरफ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि प्लांट की टिप से रूट तक आ जाए। तो मतलब जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलेगा। थोड़ी सी बात इसको मैं और क्लियर करता हूं, यहां पर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। देखो, फिर आप कहोगे सर लीव्स में तो जो बन रहा है ग्लूकोज वो रूट तक कैसे पहुंचेगा,
उसमें भी तो वाटर भाग लेगा। लेकिन आप देखो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। अगर लीफ से वो सिंक की ओर आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है, मतलब एक समय में दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए थोड़े से पॉइंट को और क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूं जाइलम से, मैंने बताया वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे पहले आप देखिए तो जाइलम से जो यंग पार्ट है वहां पर भी चीजें पहुंचती हैं, मिनरल्स यहां पर भी पहुंचता है। और जाइलम से आपको पता है ये यंग पार्ट में भी पहुंचेगा, और जो प्लांट्स के ओल्ड पार्ट है वहां पर भी जाइलम के माध्यम से मिनरल्स पहुंच रहे हैं। यस, अब क्या होगा, ओल्ड पार्ट जो प्लांट का है, हम मान लेते हैं वो लीफ है, हम मान लेते हैं वो लीफ है। अब लीव्स ओल्ड हो गई है, अर्थात वो सेनेसेंस कंडीशन में चली गई है, एजिंग वाली प्रोसेस में चली गई है। तो फाइनली क्या होगा, ये जो ओल्ड पार्ट है इसमें जो सेनेसेंस हो रहा है, अब फाइनली ये लीफ क्या होगी, यस ये मिट्टी में गिर जाएगी और ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी तो दूसरी प्लांट की या इसी प्लांट की रूट फिर इसको एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट में फिर भेज दे देंगी। किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ह्यूमस में क्या होगा, मिनरल्स होगा। फिर से बताता हूं, फिर से आप समझिए क्या मैंने बताया कि जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और इससे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला पॉइंट, इससे जाइलम से यंग पार्ट को भी जाता है और ओल्ड पार्ट को भी जाता है। अब जरा ओल्ड पार्ट की कहानी देख लीजिए। ओल्ड पार्ट कहता है कि ओल्ड पार्ट में जब सेनेसेंस होता है, मतलब एजिंग प्रोसेस होती है, तो फाइनली लीव्स क्या है, मिट्टी में गिर गई। मिट्टी में गिरने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, ह्यूमस में। ह्यूमस से ये इसी प्लांट के दूसरे प्लांट के द्वारा रूट से एब्जॉर्ब हो गई और रूट से फिर प्लांट बॉडी में पहुंच गई। एक तो ट्रांसपोर्ट ये हो रहा है, इस तरीके से साइकिल चली। ठीक है, आप देखिए दूसरी तरफ क्या होगा, यस कि आपको पता है कि जब ओल्ड पार्ट सेनेसेंस कंडीशन में जाता है तो बहुत सारे कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो फाइनली मिट्टी में गिरने से और ह्यूमस के बदलने के पहले, अगर उसको प्लांट से गिरता है तो उसके पहले कुछ मिनरल ट्रांसपोर्ट होके यंग पार्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर है? और ये जो यंग पार्ट तक पहुंचते हैं वो भी किसके माध्यम से पहुंचते हैं, वो भी पहुंचते हैं जाइलम के माध्यम से। लेकिन डायरेक्शंस कैसा है, यूनिडायरेक्शनली है। क्लियर है मेरी बात? चलिए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि यंग पार्ट से ये ओल्ड पार्ट की तरफ ये आ जाएगा, कुछ कहां पर है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सेनेसेंस जो पार्ट है ओल्ड का, लीफ का, वो वहां से यंग पार्ट की ओर पहुंच रहा है। चलिए अगर थोड़ा सा और इसको आप क्लियर करें, अब यहां पर देखो फ्लोएम के केस में क्या है कि मान लो ये रूट है और ये सूट है, ये लीफ है और हम मान लेते हैं ये लोअर स्किन है। तो भाई लीफ में अगर ग्लूकोज बन रहा है तो भी अगर उसको सिंक तक पहुंचना है तो किस माध्यम से पहुंचेगा, फ्लोएम के माध्यम से। यस, और अगर रूट से कोई चीज अगर सूट तक पहुंचनी है तो किस बंडल के माध्यम से पहुंचेगी, फ्लोएम के माध्यम से। मतलब यहां से रूट और सोर्स से रूट, दोनों बाई डायरेक्शनल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम से होता है, बल्कि जाइलम से हमेशा ट्रांसपोर्ट बेटा कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये माइंड में आप बैठा लीजिएगा। चलिए थोड़े से पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। यस, आप देखो यहां पर आपको पता है, यस अगर हम बात करें, देखो यहां पर ये यहां पर ट्रांसफर सेक्शंस दिखा दिया गया है प्रॉपर स्टेम का। यस, और यहां पर दिया गया है रूट का ट्रांसफर सेक्शन। तो रूट पे आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए बीच में ये क्या है, आपके जाइलम और फ्लोएम है। यस, यही वैस्कुलर बंडल है। जबकि यहां पर देखिए स्टेम के केस में क्या है, जाइलम और फ्लोएम यहां पर है। आप देख रहे हैं ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो ये पोजीशन आपको पता है, रूट और स्टेम की अलग अलग होती है। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में मैंने बहुत क्लियर किया है, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं लगाए जरूर लगाइए, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए जरा थोड़े से और आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें उस मैकेनिज्म की बात करनी है, यस जहां पर ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में हो रहा है। अभी क्या है, डिस्टेंस छोटा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसेस की, सिंपल डिफ्यूजन, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला, सिंपल डिफ्यूजन से जब भी ट्रांसपोर्ट होगा उसकी डिस्टेंस हमेशा शॉर्ट होगी। कहां पर होगा, या तो सेल के अंदर हो सकता है, मान लो एक सेल है,
इसके अंदर हो जाएगा। मान लो कोई मटेरियल यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ तक पहुंच जाएगा आसानी से, या सेल टू सेल हो जाएगा, मतलब एक सेल ये है दूसरा सेल ये है, एक सेल से दूसरे सेल की ओर भी किस प्रोसेस हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब हायर ग्रेडियंट से, हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट्स की तरफ, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट्स होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। यस, आपको पता है जब भी सिंपल डिफ्यूजन होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का होना बहुत जरूरी है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन हो किसी चीज का, यस, और कहीं पर कंसंट्रेशन कम हो तो हायर से लोअर की ओर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपल डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का होना जरूरी है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो डिफ्यूजन नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट, कहां हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। अगर हम बोले कि यहां पर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ए पॉइंट पे और बी पे लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यस, तो ए से बी की ओर तब तक मूवमेंट होगा जब तक कि मान लेते हैं यहां पर 5 पॉइंट है और यहां तक जब भी 5 पॉइंट नहीं हो जाएगा तब तक ये डिफ्यूजन होता रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना मॉलिक्यूल्स यहां है और अगर इतना मॉलिक्यूल्स यहां पर भी हो जाता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर डिफ्यूजन नहीं होगा। तो डिफ्यूजन के लिए क्या जरूरी है, डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। यस, एक ऐसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन शामिल नहीं होगी। अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन शामिल हो जाती है तो उस प्रोसेस को फिर हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, डिफ्यूजन में कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन्वॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यस, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जिसमें किसी भी तरह एटीपी की जरूरत ना हो, ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस, आपको ये नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं कि लिविंग्स में ही मिले, नॉन लिविंग्स में भी डिफ्यूजन होता है। चलो अब जरा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यस, आप देखिए प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मान लो ये लीफ है, यस, ये लीफ है और लीफ में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट की उपस्थिति में। लीफ के पास क्या पहुंच गया, वाटर पहुंच गया, और वाटर के साथ अगर फाइनली हमें ग्लूकोज बनाना है तो क्या चाहिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इस लीफ सेल के अंदर कब इंटर करेगी, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और लीफ के अंदर कम हो। मेरी बात समझ रहे हैं, तभी तो मूवमेंट्स होगा। मतलब गैसियस एक्सचेंज, जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जा रही कब, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब डिफरेंस है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर पे है कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। ठीक उल्टा देखिए, जब लीव्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर कम होगा तो ऑक्सीजन यहां से निकल के बाहर आ जाएगी। मतलब जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट के पार्ट में, उसका भी माध्यम क्या है बायोसेट, उसका माध्यम है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है प्लांट में, वो इसी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यस, ये पक्का है कि भाई इसमें एनर्जी लग नहीं रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंड ऑन रेडिएंट साइज ऑफ पार्टिकल। भाई जिस चीज का डिफ्यूजन हो रहा है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स का रेडियस बहुत कम है, छोटा है, तो तेज डिफ्यूजन होगा। अगर पार्टिकल साइज का बड़ा है तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो डिफ्यूजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर मटेरियल्स का जो मॉलिक्यूल है उसका रेडियस कैसा है और पार्टिकल का साइज कितना है। अगर बहुत छोटा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, अगर बड़ा है तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। नो सैचुरेशन कहता है, नो सैचुरेशन एज वी इंक्रीज ग्रेडियंट
इट विल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में, वैसे वैसे डिफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन सैचुरेशन उसी पॉइंट पे होगा जब दोनों पॉइंट्स पर ग्रेडियंट मतलब कुछ भी ना रह जाए, दोनों तरफ, दोनों पॉइंट ए और बी की तरफ दोनों ओर जो चीजें हैं बिल्कुल बराबर हो जाए, तब ये जो डिफ्यूजन है रुकेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रेडियंट्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में, वैसे वैसे सिंपल डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाएगा, नो सैचुरेशन होगा। एज वी इंक्रीज ग्रेडियंट इट विल आल्सो इंक्रीज। यस, देखो डिफ्यूजन इन सॉलिड टेक्स प्लेस, जो सॉलिड मटेरियल है उसमें भी डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड नॉट टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड्स का मतलब क्या है? अगर कोई चीज थोड़ी सी सॉलिड्स है, मान लीजिए कोई चीजें हैं यहां पर, यस, तो मान लीजिए कोई सॉलिड है, यस, तो सॉलिड्स के अंदर तो एक, अगर दो पॉइंट्स हैं जहां पर एक जगह ज्यादा प्रेशर पे कोई चीज है और दूसरी जगह कम प्रेशर पे है, तो डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिंपली ये पेन है, यस, और दूसरी तरफ पेन नहीं है, तो क्या ये पेन यहां से चला जाएगा उस जगह? नो, मतलब सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ पॉइंट? यस। तो ये पॉइंट्स क्या कह रहा है? पॉइंट्स कह रहा है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड टेक्स प्लेस, सॉलिड में तो डिफ्यूजन होता है, बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स नॉट टेक्स प्लेस, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, आप देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हो यहां पर कुछ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, यस, तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल हैं, तो अगर यहां पर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, देखो यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां 3 है, तो अभी क्या होगा, अभी यहां पे डिफ्यूजन प्रॉपर होता रहेगा। तो ये क्या है? ये सिंपल डिफ्यूजन है। चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ, यस, कुछ टाइप्स के डिफ्यूजन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन तो अभी आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी प्रॉपर सिंपल डिफ्यूजन ही हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के डिफ्यूजन की, जिसकी हम बात करेंगे, हम इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें डिफ्यूज होने के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। जैसे अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, कुछ इसके एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इस बात पे डिपेंड करेगा, ग्रेडियंट का होना जरूरी है, साइज भी इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि पर्टिकुलर मटेरियल का, मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर कितनी है। चलिए अगर हम बात करें, यस, एक्चुअली क्या होता है, परमिएजेस की अगर हम बात करें तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, यस, अगर हम बात करें, एक फाइनल फिगर आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में चीजें आएंगी, यस। चलिए जरा पहले इसको जरा देख लेते हैं, फैसिलिटी, यस, इस चीजों से आपको समझ में आएगा। अब आप देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर दिखाया गया प्रॉपर, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन, अब यहां पर हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, यहां पर भी एक मेम्ब्रेन दिखाया गया है। यहां पर देखिए कि यहां पर एक ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगी हुई है, यस, ये लगी है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लू से दिखाए गए हैं, इन मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, यस। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5, और यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3। अब ये इनर साइड है सेल की और ये है आउटर साइड। अब आउटर साइड से इस साइड की ओर मॉलिक्यूल्स आना है, तो यहां पर क्या होते हैं कि कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगे होते हैं, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेरी हाथ की तरफ देखिए, क्या होगा, अगर ये मॉलिक्यूल्स को इन्हें करना है तो यहां पर इस मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे और इस तरीके से ये रोटेट होकर अंदर की ओर आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि यहां पर मॉलिक्यूल पकड़ा गया और रोटेट होकर अंदर आया और यहां पर मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया गया, यस। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट में बहुत मदद करती है। यहां पर देखो, जैसे कि आउटर साइड है, यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर कम है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो कैरियर प्रोटीन है यहां पर इसने मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और इस तरीके से रोटेट होके अंदर आ जाएगी और यहां पर मॉलिक्यूल्स को यहां पर छोड़ देगी। तो यहां पर क्या है, फैसिलिटीज मिल रही हैं, प्रॉपर यहां पर चैनल है। अगर हम बात करें, यहां पर देखो, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस,
और यहां पर आप देखिए ये कैरियर प्रोटीन लगी हुई है, तो कैरियर प्रोटीन के माध्यम से भी यहां पर मॉलिक्यूल यहां से इसकी ओर जा रहे हैं, मतलब कुछ फैसिलिटीज मिल रही है। तो अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में अब जरा कुछ पॉइंट समझे तो आपको अब कुछ ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर मैंने क्या बताया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रेडियंट का होना जरूरी है। सेकेंड, साइज भी मैटर करेगा और सॉल्युबिलिटी भी मैटर करेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल्स की जिसको मेम्ब्रेन के थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। दूसरा पॉइंट, कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं, यस ये क्या होती है, परमिएजेस होती हैं, यस परमिएजेस बोलते हैं, परमिएजेस प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, और ये क्या करती है, रोटेट करती है। मैंने आपको बताया जैसे इस पॉइंट पे पकड़ेगी अंदर की रोटेट करके अंदर की ओर छोड़ देंगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, पहली चीज। सेकेंड, स्पेसिफिक होती हैं, यस नॉट फॉर ऑल, मतलब जैसे अभी इसके पहले मैंने आपको दिखाया तो वहां पर जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए है। अगर ए मॉलिक्यूल्स को रोटेट कर रही, अगर ए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी तो ए को ही करेंगी, बी को नहीं करेंगी, तो ये स्पेसिफिक भी होती है। अगर ये सेचुरेशन भी हो जाएंगी, मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ठीक है, और इसमें मान लो 3, 4 और 5 कैरियर प्रोटीन लगी हुई है, तो एक टाइम पे 5 ही मॉलिक्यूल को तो इधर से इधर करेगी, मतलब कोई एक ऐसा टाइम भी हो सकता है जहां पर ये जो ट्रांसपोर्ट है सेचुरेट हो जाए। भाई एक साथ एक टाइम पे 5 ही मॉलिक्यूल्स को तो यहां से पकड़ के अंदर की ओर छोड़ेंगी, मतलब सेचुरेशन भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यस। तो कभी कभी ये सेचुरेटेड भी हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे अगर आप सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में कुछ पोर्स होते हैं, पोरिन्स, इनको हम बोलते हैं पोरिन्स, यस। और ये इसके अलावा कुछ ओपन चैनल भी होते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस के लिए ये स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बैक्टीरिया है और क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके माध्यम से चीजें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती हैं, यस उनको हम बोलते हैं पोरिन्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इसके अलावा आप देखिए सिंपल डिफ्यूजन में आपको कुछ गेटेड चैनल्स भी देखने को मिलेंगे। आप गेटेड चैनल्स अगर हम बात करें, ह्यूमन में भी आपको पता है नर्वस सिस्टम में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से इंपल्स जनरेट होती है, वहां पर भी कई गेटेड चैनल्स होते हैं, यस। तो ये गेटेड चैनल्स भी प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो गेटेड चैनल्स हैं मे बी क्लोज, ये बंद भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये ओपन भी रहते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर कंडीशन कैसी है, यस। अब गेटेड, ये आयन गेटेड चैनल हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, यस, और इनको हम क्या बोलते हैं, गेटेड चैनल। तो गेटेड चैनल्स और जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इसके माध्यम से होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट में कभी भी आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। क्लियर है? चलिए जरा कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है वाटर चैनल का। वाटर चैनल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय लिपिड बट वाटर थ्रू चैनल। आपको पता है, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं, एक मिनट जरा आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। और लिपिड्स अगर आप देखो तो लिपिड्स कभी भी वाटर्स को अलाउ नहीं करेगा। अब वाटर्स को अलाउ नहीं करेगा तो वाटर चैनल्स प्रॉपर इस तरीके के होते हैं माय डियर स्टूडेंट, और इन वाटर चैनल्स के थ्रू प्रॉपर वाटर के मॉलिक्यूल यहां से अंदर की ओर मूवमेंट करते हैं या अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट्स करते हैं। तो ये होते हैं वाटर चैनल, और ये वाटर चैनल बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्विपोरेंस, यस। तो अगर हम बात करें थोड़ा वाटर चैनल्स की भी हम आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो वाटर चैनल बने होते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस की बने होते हैं। ये एक्वापोरेंस क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो 8 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन वाटर चैनल्स को बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो निकल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि लिपिड वहां पर रोड़ा डालेगा। अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने वाटर चैनल्स आपको दिखाया, यस, और
इसकी बात हम लोग ने कर ली है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस देखो यहां पर आपको मैं पूरा वाटर चैनल दिखा पा रहा हूं। यस देखो ये जो आप देख रहे हो यही एक्वापोरिन्स प्रोटीन्स है। आप देख रहे हैं ये एक्वापोरिन्स प्रॉपर प्रोटीन, इसको क्या बोल रहे हैं एक्वापोरिन। और ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो ये सब मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखो ये लिपिड्स की मेम्ब्रेन है। अब लिपिड्स की मेम्ब्रेन आपको पता है प्रॉपर जो लिपिड है यस वो वाटर्स के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल यहां से यहां तो जा नहीं सकते। यस इसलिए क्या होता है कि ये जो प्रॉपर एक्वापोरिन जो वाटर चैनल्स होता है इसी चैनल के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं और इसी चैनल के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है वाटर चैनल्स के फॉर्म पे। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। यस देखो यहां पर भी वाटर चैनल प्रॉपर दिखाया गया है, वही सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको अभी समझाया। यस some carrier or transport protein allow diffusion only if two types of molecules move together। कुछ ऐसे भी कुछ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को एक समय पे भी ट्रांसपोर्ट करा सकती हैं। यस या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को भी एक समय पे ट्रांसपोर्ट कराती हैं। जरा इनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये जो फिगर है ये फिगर हम लोग ने एनसीईआरटी से लिया। इसमें आप देखो ये कैरियर प्रोटीन दिखाई गई है, एक कैरियर प्रोटीन ये है, दूसरी कैरियर प्रोटीन ये है और तीसरी कैरियर प्रोटीन ये है, और ये क्या है, मेम्ब्रेन है। यस आप देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल्स जा रहा है अंदर की ओर, मतलब यूनिडायरेक्शनल में जा रहा है, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट। अब देखो एंटीपोर्ट्स में क्या है, एंटीपोर्ट में ये कैरियर प्रोटीन एक ही समय में देखो एक ए मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और उसी समय जो बी मॉलिक्यूल है ये बाहर आ रहा है, मतलब एक ही समय में दो मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी दिशा पे जा सकते हैं, ए अंदर आ सकता है और बी बाहर जा सकता है। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। तीसरे तरीके के ट्रांसपोर्ट में आप देखिए जिसमें ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में अंदर जा रहे हैं, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो फाइनली आप देखेंगे तीन तरीके का ट्रांसपोर्ट आपको एक कैरियर प्रोटीन के माध्यम से मिलेगा, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। जरा इनकी डिफिनेशन में हम प्रॉपर देख लेते हैं। यस तो ये किसका टाइप्स है, ये किसका टाइप है, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। तो फाइनली अगर हम बात करें सिम्पोर्ट में हमने क्या देखा, एंटीपोर्ट्स में हमने क्या देखा और यूनिपोर्ट्स में हमने क्या देखा। सिम्पोर्ट में हमने देखा क्या कि बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। आप देख रहे हो ये सिम्पोर्ट है, यहां पर क्या हो रहा है, ए और बी दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइम पे इस कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हमने क्या बोला, सिम्पोर्ट। दूसरा होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में आप क्या देख रहे हैं, एंटीपोर्ट में आपने देखा कि दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एंटी ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट। क्यों, एंटी दोनों के डायरेक्शंस मॉलिक्यूल्स के अलग अलग है। और तीसरा होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर ए मॉलिक्यूल एक समय पे अंदर ये जा रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो व्हेन ए मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन independent of other molecule the process is called unipolar। मतलब एक समय में एक ही मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और इसका ट्रांसपोर्ट किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पूरी अपनी तरफ से ये इंडिविजुअल है, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिम्पोर्ट्स क्या है, एंटीपोर्ट क्या है और यूनिपोर्ट क्या है। यस अब माय डियर स्टूडेंट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो माय डियर स्टूडेंट कैसा रहा आपका सेशन, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पर हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सी यू, बाय।